तो देखते हैं कि आगे इस स्टोरी में क्या होता है। इसमें बताया गया है पैरा नंबर 3 में, हर फर्स्ट जर्नी यानी कि वली की जो पहली बस की जो यात्रा थी, व्हाट केयरफुल पेंसटेकिंग एंड एलोबरेट प्लान्स, यानी कि जिसके लिए उसने कितना सावधानी पूर्वक और कितना कष्ट उठाते हुए एंड एलोबरेट प्लान्स और कितना विस्तार पूर्वक योजना बनाई थी। शी हैड टू मेक फॉर दिस, इस यात्रा के लिए जो उसने प्लान बनाया था वह कितना सावधानी पूर्वक बनाया था, कितना कष्ट उठा करके बनाया था और कितना विस्तृत तरीके से बनाया था, यानी कि उसमें कोई भी कमी वो छोड़ना नहीं चाहती थी। आगे इसमें बताया गया कि शी हैड थ्रिफ्टली सेव्ड वॉट एवर स्ट्रे कॉइन्स केम हर वे, और जो भी इस बीच में उसको जो भी सिक्के मिलते थे, जो भी पैसे उसको मिलते थे, उसको वो एक एक करके बड़े सावधानी तरीके से उसको बचा बचा कर उसने इकट्ठा किया। रेसिस्टिंग एवरी टेम्पटेशन, और अपनी हर इच्छा को दबाते हुए, वो इच्छा कौन सी है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऐसे उसमें एक छोटे बच्चे की इच्छा क्या हो सकती है। रेसिस्टिंग एवरी टेम्पटेशन, हर इच्छा हर लालसा को दबाते हुए, टू बाय पेपरमिंट, पेपरमिंट को खरीदने की जो इच्छा थी वो, टॉयज़ खिलौने को खरीदने की इच्छा, बैलून्स गुब्बारों को खरीदने की इच्छा एंड द लाइक, और इसी तरीके से बहुत सारी जो चीज़ें जो एक छोटे बच्चों को पसंद आती हैं, उन सारी इच्छाओं को दबाते हुए उसके पास जो भी सिक्के आते थे उसने उसको इकट्ठा किया। एंड फाइनली, और अंततः, शी हैड सेव्ड अ टोटल ऑफ 60 पैसेज, और उसने पूर्ण रूप से 60 पैसे को इकट्ठा कर लिया था, यानी कि 30 पैसे जो उसको यात्रा में जाने के लिए लगते थे और वापस आने के लिए भी जो उसके 30 पैसे लगते थे, टोटल उसने 60 पैसे यानी कि 60 पैसे को इकट्ठा कर लिया था अपनी इच्छाओं को मारते हुए। यानी कि पेपरमिंट नहीं खरीदा उसने, खिलौने नहीं खरीदे, बैलून नहीं खरीदे और इसी तरह की और भी जो चीज़ें हैं जो कि एक बच्चे को पसंद है, तो उसने ऐसा कुछ भी नहीं खरीदा। आगे इसमें बताया गया कि हाउ डिफ़िकल्ट इट हैड बीन, यह कितना मुश्किल हो गया था उसके लिए, पर्टिकुलरली दैट डे, और विशेष रूप से उस दिन, एट द विलेज फेयर, और जब गांव में मेला लगा था, तो विशेष रूप से उस दिन वह उसके लिए यानी कि अपनी इच्छाओं को दबाने के लिए उसके लिए बहुत मुश्किल हो गया था। बट शी हैड रेजोल्यूटली स्टाइफल्ड अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, लेकिन उसने पूरी कठोरता से अपनी उस इच्छा को भी दबा दिया, यानी कि वह बिल्कुल निश्चित थी कि उसे बस की ही यात्रा करनी, और बस की यात्रा के लिए 60 पैसे जोड़ने के लिए जो उसके मन में जो अपने लिए अन्य चीज़ें खरीदने की जो इच्छा हुई थी, झूला झूलने की जो इच्छा हुई थी, और विशेष रूप से उस वक्त जब गांव में एक मेला लगा था, और गांव में जब मेला लगता है तो बच्चे बड़े खुश होते हैं, तो यहाँ पर इसमें बताया गया था कि उसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो गया था, उसके लिए बहुत ही मुश्किल हो गई थी उस दिन जिस दिन गांव में मेला लगा था, लेकिन उसने अपनी इच्छा उस समय भी दबा दी थी। टू राइड द मेरी गोल्ड राउंड, यानी कि वहाँ पर एक जो झूला था, टू राइड द मेरी गो राउंड, यानी कि मेरी गो राउंड पर झूला झूलने की जो उसकी इच्छा थी उसने उसको भी दबा दिया था। इवन दो, हालांकि शी हैड द मनी, हालांकि उसके पास पैसे भी थे। तो यहाँ पर आपके सामने इसका मीनिंग भी लिखा हुआ है। रेजोल्यूटली स्टाइफल्ड का मतलब होता है सप्रेस्ड, यानी कि दबा देना। कंट्रोल्ड विद डिटर्मिनेशन, एक दृढ़ निश्चय के साथ किसी भी इच्छा को दबा देना। तो यहाँ पर लिखा है कि आफ्टर शी हैड इनफ मनी सेव्ड, और जब उसने पर्याप्त पैसे जोड़ लिए थे अपनी यात्रा के लिए, यानी कि बस की यात्रा के लिए जब उसने पर्याप्त मात्रा में पैसे जोड़ लिए थे, उसके बाद हर नेक्स्ट प्रॉब्लम वाज, उसकी जो आने वाली जो समस्या थी, यानी कि जो अगली समस्या थी वो यह थी कि हाउ टू स्लीप आउट ऑफ द हाउस विदाउट हर मदर्स नॉलेज, यानी कि अपनी माँ की जानकारी के बिना, यानी कि अपनी माँ को बताए बिना वह घर से कैसे बाहर निकलेगी, यह उसकी अगली समस्या थी। यानी कि वह जब बस की यात्रा पर जाना चाहती थी तो अपनी माँ को नहीं बताना चाहती थी, तो उसकी अगली समस्या थी। पहले तो उसने पैसे इकट्ठे कर लिए थे, लेकिन अब उसकी अगली समस्या थी, हर नेक्स्ट प्रॉब्लम वाज हाउ टू स्लीप आउट ऑफ द हाउस, यानी कि घर से बाहर कैसे निकले विदाउट हर मदर्स नॉलेज, अपने माँ की जानकारी के बिना। बट शी मैनेज दिस, लेकिन उसने यह भी कर लिया था विदाउट टू मच डिफ़िकल्टी, बिना किसी बड़ी परेशानी के, यानी कि वह इस काम को भी कर पाई थी। इसके लिए आगे इसमें लिखा है कि एवरीडे, प्रतिदिन, आफ्टर लंच, दोपहर के खाने के बाद में, हर मदर वुड नैप, उसकी मदर दोपहर के खाना खाने के बाद में हर रोज़ सो जाती थी। फ्रॉम अबाउट 1 to 4 आवर, यानी कि 1 से 4 घंटे के लिए वह हर रोज़ दोपहर के खाना खाने के बाद वो सो जाती थी। सो इसलिए वली ऑलवेज यूज्ड दीज आवर्स, यानी कि इसलिए वली इन घंटों का प्रयोग करती थी फॉर हर एक्सकर्शन, अपने सैर सपाटे के लिए। एक छोटे बच्चे का सैर सपाटा क्या हो सकता है, जब उसकी मदर सो जाती थी तो अपने सैर सपाटे के लिए उन घंटों का प्रयोग करती थी। जैसे एज शी स्टूड लुकिंग फ्रॉम द डोरवे ऑफ हर हाउस, जैसे कि वो अपने घर की दहलीज पर खड़ी हो जाती थी बाहर देखने के लिए, या फिर
और समटाइम्स या फिर कभी कभी इवन वेंचर्ड आउट इनटू द विलेज, और कभी कभी वो अपने घर से निकलकर अपने गांव में भी घूम करके आ जाते थे थोड़ी दूर के लिए। टुडे, आज, दीज सेम आवर्स कुड बी यूज्ड फॉर हर फर्स्ट एग्जीक्यूशन आउटसाइड द विलेज, लेकिन आज जो ये समय था, यानी कि आज जो ये घंटे थे, वे यूज़ किए जा सकते थे, यानी कि उनका प्रयोग किया जा सकता था उसके सैर सपाटे के लिए। लेकिन जो वो सैर सपाटा था वो गांव के लिए नहीं था, बल्कि गांव से बाहर की दुनिया के लिए था। तो इसमें साफ साफ क्लियर लिखा हुआ है कि दीज सेम आर्स, यानी कि ये सेम जो आर्स, यानी कि जो ये वही जो घंटे थे जिन घंटों के लिए उसकी माँ दोपहर का खाना खा करके सो जाया करती थी, कुड बी यूज्ड, प्रयोग किया जा सकता था, यानी कि प्रयोग किए जा सकते थे फॉर हर फर्स्ट एक्सकर्शन, अपने पहले सैर सपाटे के लिए आउटसाइड द विलेज, जो कि गांव से बाहर के लिए था। आगे इसमें लिखा है कि द बस रोल्ड ऑन, बस चलती गई, नाउ कटिंग अक्रॉस अ बेयर लैंडस्केप, और वहाँ के एक खुले मैदान से बाहर निकलते हुए, यहाँ पर कटिंग अक्रॉस का मतलब है किसी मैदान से बाहर की तरफ निकल जाना। तो यानी कि बस अब चलती गई और खुले मैदान से बाहर की ओर निकलते हुए, नाउ रशिंग थ्रू, और वहाँ से बीच रास्ते से निकलते हुए, ऑफ ए टाइनी हैमलेट, यहाँ पर एक छोटा सा कस्बा था, जो एक छोटा सा गाँव, यानी कि उप गाँव आप उसको कह सकते हैं, गांव से भी छोटा गांव, हैमलेट, उसको हैमलेट कहते हैं। वहाँ से बीच रास्ते से निकलती चली गई और पास्ट ऑन द ओल्ड वे साइड शॉप, और वहाँ पर जो किनार पर बन रही जो दुकानें थी, जो कि बहुत ही अजीब तरीके की जो दुकानें थी, उन सबको पीछे छोड़ती हुए आगे बढ़ती चली गई। समटाइम्स, कभी कभी, द बस सेम्ड, यानी कि कभी कभी ऐसा लगता था कि बस ऑन द पॉइंट ऑफ गोबलिंग अप अनदर व्हीकल, कि कभी कभी चलते हुए ऐसा लगता था कि बस आने वाले जो बाकी जो यातायात के जो साधन हैं उनको खा जाएगी, उनके ऊपर वो चढ़ जाएगी। यहाँ पर ऑन द पॉइंट ऑफ गोबलिंग अप का मतलब होता है कि ऐसा मानो कि जैसे कि ये बस चलते चलते उन बाकी जो व्हीकल्स हैं, बाकी यातायात के साधनों के ऊपर चढ़ जाएगी। दैट वाज कमिंग टूवर्ड्स, जो कि सामने से उनकी तरफ आ रहे थे, यानी कि सामने से जो बस की तरफ आ रहे थे। और पेडेस्ट्रियन, और वहाँ पर जो पैदल यात्री थे जो कि रोड को क्रॉस कर रहे थे, उनको भी वो निकल जाएगी। और अ पेडेस्ट्रियन, पेडेस्ट्रियन होता है पदयात्री जो कि सड़क को क्रॉस करते, पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग द रोड, जो कि उस रोड को क्रॉस कर रहे थे, कि बस उनके ऊपर भी चढ़ जाएगी। बट लो, लेकिन देखो, समहाउ, किस तरह से, इट पास्ड ऑन स्मूथली, कि वो बिल्कुल स्मूथली, बड़ी आसानी से निकल गई, लिविंग ऑल द ऑब्स्टेकल से बिहाइंड, सारी मुसीबतों को पीछे छोड़ते हुए, यानी कि सारी रुकावटों को पीछे छोड़ती हुई वो आगे बस कैसे निकल गई, ये देखने वाली बात थी। ट्रीज, और जो पेड़ थे, केम रनिंग टूवर्ड्स देम, जो कि उनकी तरफ दौड़े चले आ रहे थे, बट देन स्टॉप्ड, लेकिन फिर वो रुक भी जाते थे, एज, जब द बस रीच देम, जब बस उनके पास पहुंच जाती तो वे पेड़ थे जो हमारी तरफ दौड़े चले आ रहे थे वो रुक भी जाते थे। एंड सिंपली स्टूड देयर, और बड़े आराम से वहीं खड़े रहते थे, हेल्पलेस, एक असहाय रूप में, या मोमेंट कुछ क्षण के लिए वे जो पेड़ थे वो वहीं खड़े असहाय रूप से नजर आते थे। बाय द साइड ऑफ द रोड बिफोर, रोड के किनारे पर, रशिंग अवे इन द अदर डायरेक्शन, और फिर उसके बाद फिर वो अन्य दूसरी दिशा में भी दौड़ते हुए नजर आते थे। आगे इसमें लिखा है कि सडनली, अचानक, वली क्लैप्ड हर हैंड विद ग्ली, बड़ी खुशी से वली ने तालियां बजाई। अ यंग काउ, एक जवान गाय, टेल हाई इन द एयर, अपनी पूंछ को हवा में ऊपर उठाते हुए, वाज रनिंग वेरी फास्ट, बड़ी तेज दौड़ रही थी, राइट इन द मिडल ऑफ द रोड, ठीक उस रोड के बीचों बीच, राइट इन फ्रंट ऑफ द बस, ठीक बस के सामने। द बस स्लोड टू ए क्राउल, और बस उसको देख करके धीमी हो गई शोर मचाती हुई। एंड द ड्राइवर साउंडेड हिज टोन लाउडली, और ड्राइवर ने बड़े ज़ोर से हॉर्न भी बजाया। अगेन एंड अगेन, बार बार उसने हॉर्न बजाया। बट द मोर ही हॉर्न, लेकिन जितना ज़्यादा वो हॉर्न को बजाता, द मोर फ्राइटन द एनिमल, वह उतना ही ज़्यादा उस जानवर को डरा देता, यानी कि उस गाय को डरा देता। बिकेम एंड द फास्टर इट ग्लोप, और वो उतनी ही तेज़ी से, और भी तेज़, और भी रफ्तार से रोड पर दौड़ती। ऑलवेज राइट इन फ्रंट ऑफ द बस, ठीक बस के बिल्कुल सामने। आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं कि जो एक गाय है वो ठीक इस बस के आगे दौड़ रही है, और जो बस का ड्राइवर है वो, जैसा कि इस चैप्टर में बताया है कि बस का ड्राइवर जितनी बार भी वो हॉर्न को बजाता है,
उतनी बार जो ये गाय है ये ऑर्डर जाती है और अपनी रफ्तार को और तेज़ कर लेते हैं, यानी कि ये और भी तेज़ बस के आगे आगे दौड़ती है। आगे देखते हैं इसमें क्या होता है। आगे इसमें लिखा है कि समहाउ दिस वाज वेरी फनी टू वली। जैसे भी हो, जो ये दृश्य था जिससे कि गाय वो आगे दौड़ रही थी, जो ये दृश्य था जो वली ने देखा, या जैसे भी ये वली के लिए बहुत ही हास्यपूर्ण था। शी लाफ्ड एंड लाफ्ड, वह हंसे जा रही थी और ज़ोर से हंसे जा रही थी। अनटिल, वह इतनी ज़ोर से हंस रही थी और जब तक वो हंस रही थी, जब तक कि उसकी आंखों में आंसू नहीं आ गए। अनटिल देयर वर टीयर्स इन हर आइज़। है लेडी, उसकी ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ को सुन करके जो बस का जो ड्राइवर था उसने उसको कहा, हे लेडी हैवंट यू लाफ्ड इनफ, क्या तुम बहुत ज़्यादा नहीं हंस ली हो? बेटर सेव सम फॉर टुमारो, अच्छा होगा कि कल के लिए भी हंसी को बचाए रखो। एट लास्ट, अंत में द काउ मूव्ड ऑफ द रोड, अंत में जो गाय है वो उस रोड से एक तरफ हो गई। एंड सून द बस केम टू द रेल बोर्ड क्रॉसिंग, और जल्द ही जो ये बस है वो रेलवे फाटक तक पहुंच गई। आई स्पेक ऑफ ट्रेन, और ट्रेन की आती हुई एक हल्की सी झलक कुड बी सीन इन द डिस्टेंस, बड़ी दूर से उस ट्रेन की आती हुई एक हल्की सी झलक को आसानी से देखा जा सकता था। ग्रोइंग बिगर, और जैसे जैसे वो नज़दीक आ रही थी वैसे वैसे वो और भी बड़ी होती जा रही थी। एंड बिगर, और भी ज़्यादा बड़ी होती जा रही थी। एज इट ड्रू नियर, जैसे जैसे वो नज़दीक आ रही थी। देन, और फिर इट रस्ट पास्ट द क्रॉसिंग गेट, और फिर वो उस क्रॉसिंग गेट से यानी कि रेलवे फाटक से गुजर गई। विद ए ट्रिमेंडस रोर एंड रेटल, बहुत भारी भरकम आवाज़ को करते हुए, गड़गड़ाते हुए वो उस रेलवे फाटक से आगे निकल गई। शेकिंग द बस, और वहाँ पर जो बस थी वो बस भी वहाँ पर खड़े खड़े कंपन फील कर रही थी, तो वो सबको कंपित करते हुए और बहुत ज़ोर से शोर मचाते हुए उस रेलवे फाटक को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ गई। देन द बस वेंट ऑन एंड पास द ट्रेन स्टेशन, और उसके बाद बस आगे बढ़ी और वहाँ पर जो रेलवे स्टेशन था उसको क्रॉस किया। फ्रॉम देयर, वहाँ से इट ट्रेवर्स्ड अ बिजी वेल लेट आउट शॉपिंग स्ट्रीट, और उसके बाद वहाँ से उसने एक गली को क्रॉस किया। वो गली कारोबारी गली थी, वहाँ पर शॉपिंग के लिए दुकानें थी, तो उसने उस गली को क्रॉस किया। एंड टर्निंग एंटर्ड, और घूमते हुए पहुँच गई अ वाइडर थ्रो फेयर, वहाँ पर एक बहुत बड़े लंबे चौड़े एरिया में वहाँ पर वो पहुँच गई। सच बिग, इतना बड़ा। ब्राइट लुकिंग शॉप, वहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी दुकानें थी। वाट अ ग्लिटरिंग डिस्प्ले ऑफ क्लोथ्स एंड अदर मर्चेंडाइज, वहाँ पर अन्य प्रकार की अलग अलग वस्तुएं और कपड़ों को बहुत अच्छे तरीके से प्रदर्शित किया गया था। इतना बड़ा एरिया वहाँ पर वो बस जा कर के प्रवेश कर गई। सच अ बिग क्राउड, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ भी थी। स्ट्रक डम विद वंडर, और वहाँ के इतनी शान शौकत को देख करके वह मूक होकर बड़ी हैरान हो गई। वली केप्ड एट एवरीथिंग, और वहाँ पर वह हक्का बक्का होकर के सारी चीज़ों को देखने लगी। देन द बस स्टॉप्ड, और उसके बाद बस रुक गई। एंड एवरीथिंग गॉट ऑफ एक्सेप्ट वली, और वली के अलावा सभी यात्री उस बस से उतर गए। सबके उतरने के बाद कंडक्टर ने कहा, हे लेडी, हे बहन जी, सेड द कंडक्टर, कंडक्टर ने कहा, आर इन टू रेडी टू गेट ऑफ, क्या तुम्हें नीचे नहीं उतरना है? दिस इज एज पर, यह उतनी ही दूरी है, एज और 30 पैसे टेक्स यू, जितना कि तुम्हारे 30 पैसे तुम्हें लेकर के आ सकते हैं। यानी कि यहाँ पर कंडक्टर ये बताना चाहते हैं कि तुम्हारे 30 पैसे की जितनी यात्रा तुम कर चुकी हो, अब तुम्हें उतर जाना चाहिए। इसके बाद वली ने कहा, नो, नहीं, मुझे नहीं उतरना। आई एम गोइंग बैक, मैं वापस जा रही हूँ। ऑन दिस सेम बस, इसी बस में। और उसके बाद सी टूक अनदर 30 पैसे फ्रॉम हर पॉकेट, और उसके बाद उसने अपनी पॉकेट से अन्य 30 पैसे लिए। एंड हैंडेड द कॉइन्स टू द कंडक्टर, और उसने वे 30 पैसे कंडक्टर को दे दिए। वाई, लेकिन क्यों? इज समथिंग इज द मैटर, क्या कुछ और भी बात है? नो, नथिंग इज द मैटर, नहीं, अन्य कोई बात नहीं है। आई जस्ट फेल्ट लाइक हैविंग अ बस राइड, दैट्स ऑल, मुझे बस की यात्रा करने का मन कर रहा था, और बस इसके अलावा और कोई बात नहीं है। आगे कंडक्टर कहता है, डोंट यू वांट टू हैव अ लुक एट द साइट, क्या तुम यहाँ के जो नज़ारे हैं, यहाँ के जो बाहर की जो दुनिया उसको देखना नहीं चाहती हो? वली की बात सुन करके कंडक्टर बोलता है कि डोंट यू वांट टू हैव अ लुक एट द साइट्स नाउ दैट यू आर हियर, कि जबकि तुम यहाँ पर इस समय हो तो क्या तुम इस जगह को नहीं देखना चाहती हो? क्या तुम बाहर निकल करके इसके जो दृश्य है उसको नहीं देखना चाहती हो? तो ये सुन करके वली बोलती है कि ऑल बाय माई सेल्फ, बिल्कुल अकेले। ओ आई वुड बी मच टू अफ्रेड,
कि मैं बहुत ज़्यादा डर जाऊंगी, मुझे बहुत ज़्यादा डर लगेगा। ग्रेटली अम्यूज बाय द गर्ल्स वे ऑफ स्पीकिंग, यानी कि जिस तरीके से वली ने कंडक्टर को जवाब दिया कि वह बहुत ज़्यादा डर जाएगी, इस बात से बहुत ही ज़्यादा हैरान होते हुए कंडक्टर बोला, बट यू वर नॉट अफ्रेड टू कम इन द बस, लेकिन जब तुम बस में सवारी कर रही थी, यानी कि जब तुम बस में आई तो जब तो तुम बिल्कुल नहीं डर रही थी। आगे वाली बोलते हैं कि नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट, यानी कि उस बारे में कुछ भी डरने वाली कोई बात नहीं, यानी कि उसमें बिल्कुल भी डर वाली कोई बात नहीं है। शी आंसर्ड, उसने जवाब दिया। उसके बाद कंडक्टर बोलता है कि वेल हाँ ठीक है, देन वाई नॉट गो टू दैट स्टॉल ओवर देयर एंड हैव समथिंग टू ड्रिंक, तो वहाँ पर एक दुकान है तो आप वहाँ पर क्यों नहीं चली जाती हो और कुछ पीने के लिए क्यों नहीं ले लेती हो। नथिंग टू बी अफ्रेड अबाउट दैट इधर, वहाँ तो कुछ भी डरने वाली कोई बात नहीं है। कि वहाँ पर एक बस के बाहर एक दुकान थी, तो कंडक्टर ने कहा कि चलो ठीक है, मानने वाली बात है कि भी तुम यहाँ के दृश्य देखने में डरती हो, तुम्हें डर लगता है, लेकिन वहाँ पर एक दुकान है तो तुम वहाँ पर क्यों नहीं चली जाती और पीने के लिए कुछ क्यों नहीं ले लेती, उसमें तो कोई डरने वाली बात नहीं है। उस पर वाली बोलती है, ओ नो आई कुड नॉट डू सो, नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं वहाँ नहीं जा सकती। वेल देन लेट मी ब्रिंग यू अ कोल्ड ड्रिंक, तो क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेकर के आ जाऊँ पीने के लिए। इस पर वो मना करते हुए कहती है कि नहीं, आई डोंट हैव इनफ मनी, मेरे पास पर्याप्त पैसे नहीं है, जस्ट गिव मी माई टिकट, सिर्फ आप मुझे मेरा टिकट दे दीजिए, दैट्स ऑल, बस। उसके बाद कंडक्टर कहता है कि इट विल बी माई ट्रीट एंड नो कॉस्ट यू एनीथिंग, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक ट्रीट होगी और तुम्हें इसके पैसे बिल्कुल नहीं देने पड़ेंगे। इस पर भी वो मना करते हैं कि नो नो, सी सेड फर्मली, उसने बिल्कुल क्लियरली मना कर दिया, नहीं नहीं प्लीज़ नो, कृपया नहीं। उसके बाद द कंडक्टर श्रग्ड, ये बात सुनकर के कंडक्टर ने अपने कंधे ऊपर कर लिए, कंधे उचकाए, एंड देन दे वेटेड अंटिल इट वाज टाइम फॉर द बस टू बिगिन टू रिटर्न जर्नी। उसके बाद उन दोनों ने इंतज़ार किया जब तक का, इट वाज टाइम, जब तक कि टाइम नहीं हो गया, फॉर द बस, बस के लिए, टू बिगिन टू द रिटर्न जर्नी की, जब तक कि बस का वापसी की यात्रा का समय नहीं हो गया, तब उन दोनों ने इंतज़ार किया, तब तक उन दोनों ने इंतज़ार किया। अगेन देयर वर नॉट मैनी पैसेंजर्स, और फिर से उसमें ज़्यादा पैसेंजर नहीं थे, यानी कि फिर से उसमें शुरुआती दौर में ज़्यादा यात्री नहीं आए थे। वेल डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को इतना पढ़ने के बाद में अब आपके सामने कुछ क्वेश्चंस और भी दिए गए हैं जो कि आपके ओरल कॉम्प्रिहेंसिव चेक से रिलेटेड है। इसमें आपसे 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि हाउ डिड वली सेव अप मनी फॉर हर फर्स्ट जर्नी, कि वली ने अपनी पहली यात्रा के लिए पैसे किस तरह से इकट्ठे किए। वॉज इट ईजी फॉर हर, क्या यह सब उसके लिए आसान था। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया कि व्हाट डिड वली सी ऑन हर वे, यानी कि उस बस की यात्रा के दौरान रास्ते में वली क्या देखती है, दैट मेड हर लाफ, जिसकी वजह से उसको बहुत हंसी आती है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया कि व्हाई डिडंट शी गेट ऑफ द बस, कि वो बस से नीचे क्यों नहीं उतरती हैं एट द बस स्टेशन, यानी कि जब बस अपने स्टेशन पर जा कर के रुकी तो वह बस से नीचे क्यों नहीं उतरी। और क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया कि व्हाई डिडंट वली वांट टू गो टू द स्टॉल, कि बस के बाहर जो ये दुकान बनी हुई थी तो वली उस दुकान पर क्यों नहीं जाना चाहती थी, एंड हैव अ ड्रिंक, और वहाँ से कुछ पीने के लिए क्यों नहीं लेना चाहती थी। व्हाट डज दिस टेल यू अबाउट हर, कि इससे आपको वली के बारे में क्या पता चलता है। आइए इसके बाद देखते हैं कि इस स्टोरी में क्या होता है। तो आपके सामने अब है पैरा नंबर 4, जिसमें आगे बताया गया कि वॉन्ट योर मदर बी लुकिंग फॉर यू, कि जब वली ने कंडक्टर से टिकट मांगा तो कंडक्टर ने टिकट थमाते हुए एक क्वेश्चन पूछा कि क्या तुम्हारी मदर तुम्हें नहीं ढूंढ रही होगी। द कंडक्टर आस्क्ड, कि कंडक्टर ने पूछा, व्हेन ही गेव, जब उसने दिया, व्हेन ही गेव द गर्ल हर टिकट, की जब उसने वली को उसका टिकट दिया तो कंडक्टर ने उससे पूछा कि क्या तुम्हारी मदर तुम्हें ढूंढ नहीं रही होगी। तो इस पर वली बोलती है कि नो नहीं, नो वन विल बी लुकिंग फॉर मी, कि कोई भी मुझे नहीं ढूंढ रहा होगा, सी सेड, उसने कहा। आगे इसमें लिखा है कि द बस स्टार्टेड, बस ने चलना शुरू किया, एंड अगेन, और फिर से, देयर वर द सेम वंडरफुल साइट्स, और जो भी उसने आश्चर्यचकित दृश्य बस में जाते हुए देखे थे तो वही सेम दृश्य उसको बस की यात्रा, जो उसने घर के लिए वापसी के लिए बैठी थी और बस शुरू हुई तो उसने वे सभी सेम दृश्य फिर से देखे। उसके बाद इसमें लिखा है कि वली वॉज नॉट बोर इन द स्लाइटेस्ट एंड ग्रेटेड एवरीथिंग, कि आते हुए भी वली बिल्कुल भी बोर नहीं थी और वह उन सारे दृश्यों का सेम उसी तरीके से इंजॉय कर रही थी जिस तरीके से वो जाते हुए इंजॉय कर रही थी। विद द सेम एक्साइटमेंट शी हैड नॉट फेल्ट द फर्स्ट टाइम, कि उसने बिल्कुल सेम उसी तरीके से
रोमांचकारी तरीके से उन सारी दृश्यों का आनंद लिया जिस तरीके से वो पहली बार उस बस में बैठी हुई है। बट सडनली, लेकिन अचानक, शी सो, उसने देखा, अ यंग काउ लेइंग, एक छोटी गाय को पड़े हुए देखा, डेड यानी कि मृत पड़े हुए देखा, बाय द रोड साइड, सड़क किनारे, जस्ट वेयर, ठीक उसी जगह जहाँ पर इट हैड बिन स्टक यानी कि जिसको एक चोट मारी गई हो, बाय सम फास्ट मूविंग व्हीकल, किसी तेज गति से चलने वाले यातायात के साधन से। आगे इसमें लिखा हुआ है कि isn't that the same cow that ran in front of the bus on our trip to town? She asked the conductor. उस गाय को देख करके वली ने कंडक्टर से पूछा, क्या ये वही गाय नहीं है? That ran, जो कि दौड़ रही थी, in front of the bus, जो कि बस के ठीक सामने दौड़ रही थी, on our trip to town, जब हम गांव से शहर की तरफ जा रहे थे, क्या ये वही गाय नहीं है? द कंडक्टर नोडेड, कंडक्टर ने हाँ करते हुए सिर हिलाया कि जी हाँ, ये वही गाय हैं। शी वॉज ओवरकम विद सैडनेस, यह सुनकर के वली बहुत ही उदास हो गई, उसके मन में उदासी छा गई। आगे इसमें लिखा है कि व्हाट हैड बीन अ लवेबल ब्यूटीफुल क्रिएचर जस्ट अ लिटिल वाइल एगो, यानी कि थोड़ी देर पहले यह कितनी प्यारी और कितनी सुंदर प्राणी थी। अब यहाँ पर वली गाय के मरने की खबर सुनते ही और कंडक्टर के द्वारा उस गाय के लिए हाँ में सिर हिलाने के बाद जब वो उदासी से भर गई कि हाँ ये वही गाय हैं, तो वली के मन में ये विचार चला था कि थोड़ी देर पहले ये कितनी प्यारी और कितनी सुंदर प्राणी थी। हैड नाउ, लेकिन अब अचानक, हैड नाउ सडनली लॉस्ट इट्स चार्म, कि वो अपनी अब सुंदरता खो बैठी है, एंड इट्स लाइफ, और वो अपनी ज़िंदगी को भी खो बैठी, यानी कि अब वो मर चुकी है। एंड लुक्ड सो हॉरेबल, और इस समय बहुत ही भयानक नज़र आ रही है, सो फ्राइटनिंग, और बहुत ही डरावनी नज़र आ रही है, एज इट ले देयर, और एज इट ले देयर, जैसे कि ये वहाँ पर पड़ी थी, तो वहाँ पर उस मृत अवस्था में पड़े हुए बहुत ही भयानक और बहुत ही डरावनी नज़र आ रही थी, और उसकी टांगें भी फैली हुई थी। इसके लिए इसमें लिखा हुआ है कि लेग्स इज प्रेटी गर्ल्ड, ए फिक्स्ड स्टेयर इन इट्स लाइफलेस आइज, और इसकी आंखों में एक तरफ टकटकी लगी हुई थी जो कि जीवन से बहुत दूर थी, यानी कि ये मर चुकी थी। एंड ब्लड ऑल ओवर, और चारों तरफ खून, खून ही खून था। तो इस तरीके की जो स्थिति थी उस गाय की थी कि जब उसको टक्कर लगी तो एक साइड में गिर पड़ी थी, और उसी अवस्था में उसको मरे हुए इस बलि ने अपने उस बस से देख लिया था। तो यहाँ पर आपके सामने एक मीनिंग लिखा हुआ है, स्प्रेडिगल्ड, यानी कि स्प्रेड, यानी कि उसकी जो टांगे हैं वो भी फैली हुई थी। आगे इसमें लिखा है कि द बस मूव्ड ऑन, बस आगे चली, द मेमोरी ऑफ द डेड काउ, उस मरी हुई गाय की स्मृति, यानी कि उस मरी हुई गाय की याद, हॉन्टेड हर, उसके दिमाग में छप गई, यानी कि बार बार उसकी याद उसके दिमाग में घूमने लगी। डैम्पनिंग हर इंथुजियाज्म, उसके जोश को ठंडा करते हुए, यानी कि जो उसका जोश था दृश्य को देखने का, खिड़की से बाहर झाँकने का, वो सारा जो उत्साह था वो धीरे धीरे कम हो रहा था उस मरी हुई गाय की याद की वजह से। शी नो लॉन्गर वांटेड टू लुक आउट द विंडो, और अब वो और अधिक उस बस की जो विंडो है उससे बाहर नहीं देखना चाहती थी, वो बिल्कुल उदास हो गई थी। यहाँ पर हॉन्टेड का एक वर्ड है जिसका मतलब यह है कि रिटर्न रिपीटेडली टू हर माइंड, बार बार उसके दिमाग में आ रहा था, जैसे कि वो गाय की मृत्यु हो गई थी तो उसी की बात उसके दिमाग में बार बार आ रही थी। वॉज इम्पॉसिबल टू फॉरगेट, जो कि भूलना उसके लिए संभव नहीं था। आगे इसमें लिखा है कि सी सेट द ग्लू टू हर सीट, उसके बाद वो इस तरह से नीचे बैठ गए जैसे कि वो अपनी सीट से चिपकी हुई हो, यानी कि वो अपनी सीट से चिपक कर उदास भरे मन से नीचे बैठ गई। अंटिल, और वो जब तक कि बैठी रही, अंटिल द बस रीच्ड हर विलेज एट 3:40, कि जब तक कि उसकी जो बस है वो उसके गांव में वापस नहीं आ गई 3:45 तक, तो तब तक वो चुपचाप उदास मन लिए हुए उस बस में अपनी सीट पर बैठी रही। उसके बाद सी स्टूड अप, वह खड़ी हुई, एंड स्ट्रेट हर सेल्फ, और खड़े होकर के उसने अंगड़ाई ली। देन सी टर्न टू द कंडक्टर, और फिर वो कंडक्टर की तरफ मुड़ी और कंडक्टर से कहा, वेल सर, जी श्रीमान, आई होप, ओके श्रीमान, आई होप टू सी यू अगेन, मैं आशा करती हूँ कि हम दोबारा मिलेंगे। ओके मैडम, उसने जवाब दिया। ओके मैडम बोला। ही आंसर्ड, उसने जवाब दिया। स्माइलिंग, मुस्कुराते हुए। वेनेवर यू फील लाइक अ बस राइड कम एंड जॉइन अस, और साथ साथ उसने ये भी कहा कि जब भी तुम्हारा बस की सवारी करने का मन करे तो आओ और हमें ज्वाइन करो। एंड डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग योर फेयर, और अपना किराया लाना कभी ना भूलना। यह सुन करके वो हंसी, सी लाफ्ड एंड जंप डाउन फ्रॉम द बस, और बस से उतरने के लिए उसने एक जंप लगाया और जंप लगा करके वो बस से बाहर निकल गई।
देन अवे शी वेंट रनिंग स्ट्रेट फॉर होम, और ठीक वो सीधी दौड़ती हुई अपने घर की तरफ चली गई। व्हेन शी एंटर्ड हर हाउस, कि जब वो अपने घर पर पहुंची, शी फाउंड, उसने देखा, हर मदर अवेक, उसकी मदर जो उसकी माता जी हैं, उसकी मदर जागी हुई है, एंड टॉकिंग, और वो बातें कर रही है, टू वन ऑफ वलीज आंट, वली की एक पड़ोस वाली जो आंटी है उससे वो बातें करने में बिजी है, उसने ये देखा। द वन फ्रॉम साउथ स्ट्रीट, वह आंटी वहाँ की दक्षिण दिशा में बनी हुई एक गली की तरफ से थी। दिस आंटी वॉज ए रियल चैटर बॉक्स, यह आंटी बहुत ज़्यादा बातूनी थी, बहुत ज़्यादा बातें करती थी। नेवर क्लोजिंग हर माउथ, वो कभी भी अपने मुंह को बंद नहीं रखती थी। वंस स्टार्टेड टॉकिंग, कि अगर वो एक बार बातें करना शुरू कर दे तो वो अपने मुंह को कभी भी बंद नहीं करती थी। तो एंड वेयर हैव यू बीन, कहाँ से आई हो, सेड हर आंट, बातों बातों में उसके आंटी ने वली को देख करके कहा कि कहाँ से आई हो। वैन वली केम इन, जब वली अंदर आई, सी स्पोक वेरी कैजुअली, उसने बड़े आराम से उससे पूछा, नॉट एक्सपेक्टिंग अ रिप्लाई, कि उसको आशा नहीं थी कि वली उसको कोई जवाब देगी। सो इसलिए वली जस्ट स्माइल्ड, वली ने सिर्फ मुस्कुराहट दी। वली सिर्फ इस बात को सुन करके सिर्फ मुस्कुराई, उसने कोई जवाब नहीं दिया। एंड हर मदर एंड आंट वेंट ऑन विद देयर कॉन्वर्सेशन, और फिर से उसकी मदर और उसकी आंट फिर से अपनी बातों में वापस बिजी हो गए। आगे इसमें लिखा है कि येस यू आर राइट, हाँ तुम सही कह रही हो, हर मदर सेड, उसकी मदर ने कहा। आगे बातों बातों में उसकी मदर ने और बातें कही कि सो मैनी थिंग्स इन आर मिडस्ट एंड इन द वर्ल्ड, कि हमारे बीच और संसार में बहुत सारी चीज़ें हैं। हाउ कैन वी पॉसिबली नो अबाउट एवरीथिंग, हम सारी चीज़ों के बारे में कैसे जान सकते हैं। एंड इवन वेन, और यहाँ तक कि जब वी डू नो अबाउट समथिंग, और हम किसी चीज़ के बारे में जानते भी हैं, वी ऑफन कांट अंडरस्टैंड, हम आमतौर पर उसको समझ भी तो नहीं पाते। कंप्लीटली, पूरी तरीके से हम उसको समझ भी तो नहीं पाते। कैन वी, क्या हम समझ पाते हैं। ओ यस ब्रेथ वली, वली ने सांस भरते हुए कहा, अरे हाँ। व्हाट, क्या, आस्क्ड हर मदर, उसकी मदर ने पूछा। व्हाट इज़ दैट यू से, कि तुमने क्या कहा। ओ अरे, सैड वली, वली ने कहा, अरे आई वॉज जस्ट एग्रीइंग विद व्हाट यू सेड, कि मैं सिर्फ उसी चीज़ से सहमत हो रही थी जो कि आपने कहा। यू सेड अबाउट थिंग्स हैपनिंग विदाउट आवर नॉलेज, कि संसार में बहुत सारी चीज़ें हमारी जानकारी के बिना हो रही है, मैं सिर्फ उसी बात के लिए आपसे सहमत हो रही थी। जस्ट ए चिट ऑफ ए गर्ल शी इज, सेड हर आंटी, ये सुनकर के उसका आंटी ने कहा, अरे ये तो एक छोटी सी बच्ची है। एंड येट लुक, और ज़रा देखो तो सही, हाउ सी पोक्स हर नोज इनटू आवर कॉन्वर्सेशन, और ज़रा देखो तो सही वह हमारी बातचीत के बीच में कैसे बोलती है। जस्ट एज दो, जैसे कि शी वर ए ग्रू लेडी, जैसे कि वो एक बड़ी महिला हो। शी वर ए ग्रोन लेडी, जैसे कि वो एक बड़ी महिला हो, बड़ी उम्र की महिला हो। पोक्स हर नोज का मतलब आपके सामने लिखा हुआ है, जिसका अर्थ होता है कि टेक्स एन इंटरेस्ट इन समथिंग, किसी भी बात में, किसी भी चीज़ में रुचि लेना। दैट डज नॉट कंसर्न टू हर, जिसका उससे कोई भी मतलब नहीं है। वली स्माइल टू हर सेल्फ, वली मनी मन मुस्कुराई। शी डिड नॉट वांट देम टू अंडरस्टैंड हर स्माइल, वो नहीं चाहती थी कि वे उसके मुस्कुराहट का मतलब समझे, यानी कि वे उसके मुस्कुराहट को समझ जाएं। बट देन, लेकिन फिर, देर वॉज नॉट मच चांस ऑफ दैट, लेकिन वहाँ पर कोई ऐसा और भी ज़्यादा अवसर था ही नहीं। वॉज देर, क्या वहाँ पर कोई ऐसा अवसर था कि वे दोनों उसके स्माइल का मतलब समझ जाएं। तो ये सब इस कहानी के अंदर लिखा हुआ है। वेल माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपने देखा कि हमने आपके 10th क्लास की इंग्लिश की बुक फर्स्ट फ्लैट के चैप्टर नंबर 7 को स्टडी किया, जिसका नाम है मैडम राइड्स द बस, यानी कि मैडम जो कि बस की सवारी करती हैं। यह मैडम और कोई नहीं बल्कि एक 8 साल की छोटी बच्ची है, जो कि बाहर की दुनिया को देखने की एक लालसा अपने मन में, एक इच्छा अपने मन में बसाए रखती है, और इसके लिए वो बड़ी मेहनत करती है, और बड़ी मेहनत करने के बाद वह 60 पैसे जोड़ पाती है, 30 पैसे जाने के लिए, 30 पैसे वापस आने के लिए, और इन पैसों को जोड़ने के लिए उसने अपने छोटी छोटी इच्छाओं को भी मार डाले, यानी कि ना तो उसने कोई खिलौने खरीदे, ना कि कोई बैलून खरीदे। तो इस तरीके से उसने उन पैसों को जोड़ करके पूरे 60 पैसे इकट्ठे किए। आई होप आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी, और इस कहानी को पढ़ते सीखते समय आपने एक एक सेंटेंस को बड़े ध्यान से सुना होगा, और उनके अर्थ को भी जानने की कोशिश की होगी, और साथ साथ आपने अपनी इंग्लिश को भी इम्प्रूव करने की कोशिश की होगी। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना। दिस इज ऑल फॉर नाउ फॉर टुडेज क्लास। अब हम मिलेंगे हमारी अगली क्लास में विद ए न्यू टॉपिक, विद ए न्यू चैप्टर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।